जय श्री हरि। पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयां वास्तव में भगवान से दूरी का संकेत नहीं होती, बल्कि कई बार वही समय होता है जब भगवान अपने भक्त को संसार की मोह से धीरे धीरे अलग कर रहे होते हैं। उस अध्याय में ये गूढ़ रहस्य बताया गया कि भगवान भक्त को तोड़ते नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अहंकार, भय और सांसारिक निर्भरता को तोड़ते हैं, ताकि आत्मा शुद्ध होकर केवल श्रीहरि में स्थिर हो सके। उस कथा का सार यही था कि जब मनुष्य हर स्थिति में भगवान पर विश्वास करना सीख लेता है, तभी उसकी भीतर भक्ति की अंतिम ज्योति प्रकट होती है, जिसे कोई भी सांसारिक शक्ति बुझा नहीं सकती। अब अधिक मास अध्याय 11। नैमिषारण्य की वही पावन भूमि, वही दिव्य सभा, वही शांत वातावरण जहां समय जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर गया था। वृक्षों की पत्तियां भी मानो स्थिर होकर उस दिव्य कथा को सुन रही थीं। हवा में भी एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी गूढ़ सत्य की उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही हो। ऋषियों की मुख पर अभी भी उसी गहन प्रश्न की छाया थी जो पिछले अध्याय में महर्षि शौनक के हृदय से उठा था। सूत जी महाराज ने जब भक्त और भगवान के संबंध में ये रहस्य बताया था कि दुख भी कृपा हो सकता है, तब भी अनेक ऋषियों के मन में एक और गहरी जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। कुछ क्षणों तक तो सभा में केवल मौन ही मौन था, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। परंतु वह मौन साधारण नहीं था, वह मौन भीतर चल रही प्रश्नों की गर्जना से भरा हुआ था। अंततः महर्षि शौनक ने फिर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी महाराज, आपका वचन हम सभी ने श्रद्धा से स्वीकार किया है कि भगवान अपने भक्त को शुद्ध करते हैं। परंतु एक संशय अब भी हमारे हृदय में गहराई से बैठा हुआ है। जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से भगवान का नाम लेता है, फिर भी उसके जीवन में कठिनाइयां कम होने के बजाय बढ़ती क्यों दिखाई देती हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के निकट आने पर ही जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। क्या ये सब केवल परीक्षा है या फिर ये किसी दंड के समान है? शौनक मुनि का स्वर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभा में बैठे अन्य ऋषियों के हृदय की भी अनकही वेदना बाहर आने लगी थी। एक ऋषि ने मन ही मन सोचा, मैंने तो जीवन भर जप किया, फिर भी कष्ट क्यों नहीं टलते? दूसरे ऋषि ने सोचा, यदि भगवान कृपा करते हैं तो कृपा का रूप इतना कठोर क्यों है? सभा में एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी फैल गई। पत्तों की सरसराहट तक धीमी हो गई, जैसे सब कुछ सूत जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। सूत जी महाराज ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि नीचे की, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे वे किसी लोक से उत्तर ग्रहण कर रही हों जो केवल श्रद्धा से ही खुलता है। कुछ क्षण मौन रहा और फिर उनके मुख से अत्यंत गंभीर, गहन और करुणामय स्वर निकला। हे मुनियों! उनका स्वर इतना शांत था कि मानो शब्द नहीं, स्वयं सत्य बोल रहा हो। ये परीक्षा नहीं, ये परिवर्तन है। ये वाक्य जैसे हवा में नहीं, सीधे ऋषियों के हृदय में उतर गया। सूत जी आगे बोले, मनुष्य जिसको कठिनाई समझता है, वो अक्सर भगवान की सबसे सूक्ष्म शल्य चिकित्सा होती है। और जो परिवर्तन भगवान करते हैं, वो सतही नहीं होता, वो आत्मा की गहराई तक होता है। इसलिए वो परिवर्तन सरल नहीं होता, वो कभी कभी कठोर भी प्रतीत होता है। सभा में बैठे ऋषियों ने पहली बार इस बात को इतनी गहराई से महसूस किया कि ये केवल उपदेश नहीं, एक रहस्य का उद्घाटन है। सूत जी ने आगे समझाते हुए कहा, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के एक साधारण ढीले को सुंदर पात्र में बदलना चाहता है, तो वो उसे केवल सहलाता नहीं, वो उसे गीला करता है, उस पर हाथ से प्रहार करता है, उसे दबाता है और फिर चाक पर घुमाकर उसका आकार बदलता है। यदि वो मिट्टी बोल सकती तो वो कहती, मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है? परंतु कुम्हार जानता है कि वो तोड़ नहीं रहा, वो बना रहा है।
ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के जीवन में परिस्थिति उपयोग करते हैं जो मनुष्य को तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में उसे आकार देती हैं। सूत जी की वाणी अब और भी गहन हो गई। हे मुनियों, मनुष्य सोचता है कि सुख ही कृपा है, परंतु कई बार सुख उसे भीतर से कमजोर बना देता है। और भगवान जानते हैं कि यदि आत्मा को जागृत करना है तो केवल सुख पर्याप्त नहीं। इसलिए वे कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो मनुष्य की बाहरी सहारों को हिला देती हैं, ताकि वो अंततः केवल भगवान पर ही निर्भर हो जाए। सभा में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल एक समझ धीरे धीरे जन्म ले रही थी। ऋषियों के चेहरे शांत हो रहे थे और उनके भीतर का विरोध धीरे धीरे श्रद्धा में बदल रहा था। महर्षि शौनक ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या ही सूत जी, भगवान कठिनाई देकर भी कृपा करते हैं? सूत जी मुस्कुराई नहीं, उनका भाव और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, कृपा केवल सुख का नाम नहीं है। कृपा वो है जो आत्मा को उसकी वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाए, और कई बार वो मार्ग आंसुओं से होकर गुजरता है। यह सुनकर सभा में एक दिव्य सन्नाटा छा गया। अब ऋषियों के मन में विरोध नहीं था, अब उनके मन में स्वीकार था, और यही स्वीकार धीरे धीरे भक्ति का द्वार खोल रहा था। सूत जी महाराज कुछ क्षण मौन रहे। सभा में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं उनकी वाणी की अगली अंश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नैमिषारण्य कि उस पावन भूमि पर बैठे ऋषियों के हृदय अब पूरी तरह उस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए तैयार हो चुके थे। सूत जी ने धीरे धीरे दृष्टि उठाई और अत्यंत शांत, गंभीर तथा करुण स्वर में बोले, हे मुनियों, ये जो तुमने अब तक सुना, ये केवल उपदेश नहीं है। ये वो मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। परंतु इस रहस्य को समझाने के लिए एक और कथा आवश्यक है, क्योंकि सत्य केवल सुना नहीं जाता, सत्य अनुभव किया जाता है। सभा में पूर्ण मौन छा गया। सूत जी आगे बोले, एक अत्यंत प्राचीन कथा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में भक्ति के मार्ग पर एक कदम भी रखा हो। मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं। बहुत प्राचीन काल की बात है। चित्रकूट के घने वनों में एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था सत्यव्रत। वो न तो बड़े शास्त्रों का ज्ञाता था, ना ही किसी राज्य का अधिकारी, न उसके पास धन था, ना कोई सांसारिक प्रतिष्ठा, परंतु उसके भीतर एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के किसी भी वैभव से अधिक मूल्यवान थी, अटूट भक्ति और सरल श्रद्धा। उसका जीवन अत्यंत सरल था। हर दिन उसका केवल एक ही नियम था, भगवान श्रीहरि का निरंतर स्मरण। सुबह आंख खुलते ही उसके मुख से निकलता ओम नमो नारायणाय, और रात्रि में सोने से पहले भी वही नाम, वही स्मरण। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, पर यह परिवर्तन वो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। फसलें सूखने लगी, घर की समृद्धि समाप्त होने लगी, घर में रोग और पीड़ा का प्रवेश हो गया। जो लोग कभी उसे सम्मान देते थे, अब उसी का उपहास करने लगे। वे कहते, ये कैसा भगवान है जिसे तू इतना याद करता है, फिर भी तेरा जीवन दुखों से भरा है। यदि भगवान सच में होते तो क्या उनके भक्त की ऐसी दशा होती? इन वचनों ने अनेक बार उसके मन को विचलित करने का प्रयास किया, परंतु सत्यव्रत का विश्वास धीरे धीरे और गहरा होता गया। वो भीतर से शांत रहता और केवल इतना कहता, यदि ये सब मेरे जीवन में हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई दिव्य कारण अवश्य है। मैं अपने भगवान पर संदेह नहीं कर सकता। समय बीतता गया और फिर वो क्षण भी आया जब जीवन ने उसे सबसे कठोर परीक्षा दी। एक एक करके उसके सभी प्रियजन इस संसार से चले गए। घर टूट गया, सांसारिक सहारे समाप्त हो गए।
और वो पूर्णतः अकेला रह गया। अब उसके पास ना कोई संबंध था, ना कोई संपत्ति, ना कोई सहारा। केवल एक चीज बची थी, भगवान का नाम। एक दिन वो गंगा के किनारे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हृदय का दर्द अब सहन से बाहर हो चुका था। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे नारायण, यदि आप वास्तव में हैं तो मुझे बताइए। मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपको नहीं छोड़ा, फिर आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु उसके भीतर एक अंतिम पुकार थी। और उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे संपूर्ण वन उस प्रकाश से जाग उठा हो। वायु स्थिर हो गई, पक्षी मौन हो गए, और एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे सत्यव्रत, तू मुझे खो नहीं रहा, तू मुझे पा रहा है। जिसे तू अपना समझकर रो रहा है, वह तेरा कभी था ही नहीं, और जिसे तू पाने जा रहा है, वह कभी खो नहीं सकता। ये जो तूने दुख समझा, ये तेरा विनाश नहीं, ये तेरा शुद्धिकरण है। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे उस रूप में गढ़ रहा हूं जिसमें तू मुझे देख सके। उस क्षण सत्यव्रत के भीतर कुछ बदल गया। उसका दुख समाप्त नहीं हुआ, परंतु उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब उसे समझ में आने लगा कि जो टूटना वो विनाश समझ रहा था, वो वास्तव में निर्माण था। जो खालीपन वो मृत्यु समझ रहा था, वो वास्तव में स्थान बन रहा था, भगवान के लिए स्थान। सूत जी महाराज ने कथा समाप्त कर गहरी दृष्टि से सभा की ओर देखा और बोले, हे मुनियों, यही भगवान की परीक्षा है। वो भक्त को संसार से अलग नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे संसार की पकड़ से मुक्त करते हैं। और जब भक्त पूर्णतः रिक्त हो जाता है, तब भगवान स्वयं उस रिक्तता को अपने प्रेम से भर देते हैं। सभा में बैठे ऋषियों की आंखें नम थीं, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस सत्य की पहचान के थे जो अब उनके भीतर उतर चुका था। महर्षि शौनक ने पुनः विनम्र भाव से पूछा, हे सूत जी महाराज, तो क्या हर दुख वास्तव में भगवान की ही इच्छा है? सूत जी ने अत्यंत शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं मुनिवर, हर दुख भगवान की इच्छा नहीं होता, परंतु हर दुख को भगवान अपने भक्त के कल्याण में अवश्य बदल देते हैं। यही उनकी करुणा है। सूत जी महाराज कुछ क्षण मौन रहे। सभा में बैठी हुई हवा तक मानो रुक गई थी, जैसे प्रत्येक ऋषि के भीतर उठते हुए प्रश्न अब किसी अगले रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी महर्षि शौनक ने पुनः विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी महाराज, एक बात और हमारे मन को विचलित कर रही है। आपने हमें बताया कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु क्या ये परीक्षा सभी भक्तों के लिए एक जैसी होती है? क्या हर भक्त को एक ही प्रकार का दुख, एक ही प्रकार की कठिनाई और एक ही मार्ग से शुद्ध किया जाता है? या फिर प्रत्येक जीव के लिए भगवान की लीला अलग अलग होती है? ये प्रश्न सुनकर सभा में एक बार फिर गहरी शांति छा गई। अब ये केवल कथा नहीं थी, ये आत्मा की गहराई को छूने वाला प्रश्न था। सूत जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोली, हे मुनियों, भगवान की परीक्षा कभी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जीव एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्येक औषधि रोग के अनुसार दी जाती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी जीव की अवस्था के अनुसार बदलती है। सभा में बैठे ऋषियों के चेहरे और अधिक गंभीर हो गए। सूत जी आगे बोले,
मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। ये कथा उस सत्य को और गहराई से समझाएगी जिसे तुम जानना चाहते हो। बहुत प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में एक अत्यंत समृद्ध नगर था जिसका नाम था धर्मपुरी। उस नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त धनवान था, प्रतिष्ठित था और समाज में उसका बहुत सम्मान था। परंतु उसके भीतर एक विशेष बात थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता था और अपने व्यापार का प्रारंभ भी ओम नारायणाय से करता था। समय के साथ उसका व्यापार और बढ़ता गया। लोग सोचते थे, ये व्यक्ति इसलिए सफल है क्योंकि ये धार्मिक है। परंतु वास्तविक परीक्षा अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। एक दिन अचानक नगर में भारी अकाल पड़ा। बारिश रुक गई, व्यापार ठप हो गया, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। हरिदत्त का पूरा व्यापार भी धीरे धीरे गिरने लगा। जो लोग उसे सम्मान देते थे वही अब उसे दोष देने लगे। कई लोगों ने कहा, तू भगवान का नाम लेता था, फिर भी ये स्थिति क्यों आई? तेरा धर्म तुझे क्यों नहीं बचा सका? धीरे धीरे हरिदत्त का सब कुछ समाप्त हो गया। धन गया, प्रतिष्ठा गई और अंत में घर भी टूट गया। अब वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन सत्यव्रत की तरह वो टूटकर भी भगवान से नहीं टूटा। एक रात वो मंदिर के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी और वो भीग रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे नारायण, यदि ये आपका ही मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। परंतु मेरे भीतर केवल एक प्रश्न है, क्या आपकी कृपा केवल सुख में ही दिखाई देती है? उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह से बाहर फैला और एक आकाशवाणी हुई, हे हरिदत्त, तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु वास्तव में मैं तुझे तेरे ही सहारों से मुक्त कर रहा हूं। जिस दिन तू सब कुछ खो देगा, उस दिन तू मुझे पालेगा। सूत जी महाराज ने कथा रोककर कहा, हे मुनियों, देखो, सत्यव्रत और हरिदत्त दोनों की परीक्षा अलग थी। एक को शून्यता देकर तोड़ा गया और दूसरे को समृद्धि से गिराकर जगाया गया, परंतु उद्देश्य एक ही था, भक्त को संसार से हटाकर भगवान में स्थापित करना। सभा में अब गहरा भाव उतर चुका था। अब किसी के भीतर संशय नहीं था, केवल समझ थी। इसके बाद सूत जी धीरे धीरे उठे और उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति प्रारंभ की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीकनाथम्। उनकी वाणी के साथ पूरा वातावरण मानो भक्तिमय हो गया। सूत जी ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य श्रद्धा और निष्कपट भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे एक दिव्य मार्ग बन जाती है। दुख मिटता नहीं, पर उसका अर्थ बदल जाता है, और जब अर्थ बदल जाता है तो जीवन स्वयं मोक्ष बन जाता है। फिर वो मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। वो कर्म करता है पर बंधता नहीं, वो जीता है पर भ्रम में नहीं, वो चलता है पर भीतर से स्थिर रहता है। यही पुरुषोत्तम मास का सबसे गुप्त रहस्य है। सभा में सभी ऋषि एक स्वर में बोले, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, जय श्री हरि। सूत जी महाराज ने शांत स्वर में कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे वो प्रकाश प्रकट होता है जो हर अंधकार को समाप्त कर देता है। सूत जी का स्वर अब अत्यंत शांत हो गया
और उन्होंने अंतिम वचन कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और निष्कपट भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसकी जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे एक दिव्य मार्ग बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। वो चलता तो संसार में है, परंतु स्थित केवल भगवान में रहता है। यही पुरुषोत्तम मास का सबसे गुप्त रहस्य है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकादशो अध्यायः संपूर्णः।